चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अखिलेश कटियार जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अखिलेश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। क्या कहेंगे, जिस तरह से अब बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था और ये एक प्रोसेस के तहत हो रहा था। नहीं जायरा जी, अब तो ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कुछ भी कहें, पूरा प्रदेश जानता है कि आपकी नीयत क्या थी, आपकी मानसिकता क्या है। अब किसी जो हम तो इस बात को लेके पूरा देश का जो हर जिम्मेदार नागरिक चिंतित रहता है कि इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक माहौल जो है, हम 150 साल से इसी चीज में उलझे हैं। प्रदेश में हाहाकार है, बेरोजगारी की, एजुकेशन का सिस्टम है, हेल्थ का है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। 1923 में इलाहाबाद में दंगे हुए थे, 100 साल हो गए। रामलीला के बाद जो जुलूस का वो भी मामला था। बिहार में कर्पूरी साहब के टाइम में जो सरकार थी, जो हाजीपुर के दंगे थे जहां लगभग 108 लोग मरे थे, जिसमें वहां के विधायक थे दीनानाथ पांडे साहब, जिनके ऊपर आरोप आया था। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है और आरएसएस का जो इतिहास है, उनका एक मात्र मकसद रहता है कि किसी तरीके से समाज में हम नफरत का वातावरण करें और उस नफरती वातावरण पे अपने राजनीतिक उद्देश्यों को रख के हम आगे पूरा करें। लेकिन किसी भी समाज में हिंसा और नफरत अगर हम बोएंगे तो निश्चित तौर पे उस समाज में कभी कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। आप अदालत की बात करते हैं, अदालत में 59,000 भर्ती में जो शिक्षक बनने वाले थे, उनकी रिजर्वेशन लूट ले जाता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये दुनिया भर के मुद्दे हैं। लेकिन जाहिरा जी, हम लोग पिछले पूरे 1 साल में निकालेंगे तो 6 महीने हम हिंदू मुस्लिम पे गुजार देते हैं। आम आदमी जिसके लिए हम लोग खद्दर पहनते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, जो जिम्मेदारी जनता हमसे उम्मीद करती है कि ये जिम्मेदारी है इनकी, ये इनका कर्तव्य है, उन मुद्दों पे हम आम आदमी के मुद्दों पे हम कभी बात नहीं कर पाते। तो हम तो ये बात मानते हैं कि ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, हम कोर्ट के आभारी है कि कम से कम उन्होंने संज्ञान में लेके उस एक गलत कार्रवाई होने से रोका है। और पूरे प्रदेश में आपका जो अतिक्रमण है, आपको तभी हटाना होता है जब आपको कोई उस तरीके का एक परसेप्शन बनाना होता है और उस परसेप्शन को एस्टेब्लिश करके उस पर आपको चुनाव में जाना होता है। और ये बात भी आम जनता जाहिरा जी समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मकसद है, इस तरीके का उन्माद खड़ा करके उससे राजनीति करना है। बाकी ना उन्हें कोई हिंदुओं की चिंता है, ना दलितों की चिंता है, ना पिछड़ों की चिंता है, ना इन्हें बेरोजगारों की चिंता है, किसी की चिंता नहीं है। जब दलित पिछड़ों आदिवासियों का हक मारने की बात आती है भाजपा के, तो उनके हकों पर डकैती है, बिल्कुल आराम से डालते हैं, फिर इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तब इन्हें वो हिंदू नहीं। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर आप लोगों पर भी काफी सवाल उठे थे, तब भी हमने देखा था काफी लोगों की जानें चली गई थी। तो ऐसे में जब आप सत्ता में थे तो उस वक्त भी ऐसी चीजें सामने आती थी काफी। हम लोग अपोजिशन में बैठे हैं और आज वर्तमान में जो कुछ हमें जनता ने उसको, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हमारे लिए नहीं रहा तो जनता ने उसके लिए हमको सत्ता से बाहर बिठा दिया। हम बैठ गए सत्ता में। आज जो सत्ता में बैठे हैं, आज जिम्मेदारी तो उनकी है ना जायरा जी। एक कुणाल पुरोहित जी की एक किताब है, एच पॉप करके उनकी आई है। 10 साल के मोदी काल में, मोदी के पीरियड में जो डीजे को लेके जिस तरीके से कहां पे क्या शुरुआत किया गया है और इसके बाद कैसे कैसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसमें पूरी कुणाल पुरोहित जी ने पूरा विस्तार से लिखा है। बहुत मोटी किताब है। डीजे से कैसे कहानी शुरू होती है, फिर कैसे कैसे सांप्रदायिक भाषण और इसके बाद बदलते हैं। और मैंने अभी जो जिक्र किया था उदय चंद भान साहब का, जो एक रिपोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, 26 जनवरी 1969 को रामनवमी में जो जमशेदपुर में जो दंगा हुआ था, जिसमें दीनानाथ पांडे जी के जो आरएसएस के निकले हुए थे, नेता थे, विधायक थे, और वहां 108 आदमी मारे गए थे रामनवमी के जुलूस को ही लेके। परमिशन कहीं और से ली, जुलूस कहीं और से निकाला और सादिक नगर में खड़े होकर भाषण किए। और उसी के वजह से कर्पूरी साहब की सरकार गिरी थी, जिनको भाजपा वाले भारत रत्न दिए हैं बाद में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कैरेक्टर है, इस 100 साल की जो आरएसएस की यात्रा है, इन्होंने बुनियाद में नफरत
नफरत नफरत हिंसा, उसी पे इन्होंने अपने पूरे इमारत को खड़ा किया है, उसी पे राजनीति करते हैं जाकर। जी, सुशील पासी जी, आप क्या कहना चाहेंगे?